सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो सभी साथियों को, सभी कोरोना योद्धाओं को एनएचएम कर्मचारी संघ की तरफ से और सभी एनएचएम कर्मचारियों की तरफ से चिकित्सा दिवस की, जो डॉक्टर्स डे है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी साथियों को एकता बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने 25 तारीख का जो अपना कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को सफल बनाया। एक सांकेतिक प्रदर्शन था, एक साझा कार्यक्रम था, उस प्रदर्शन को सफल बनाया और जिसका दबाव जो है कि ऊपर तक गया है, अधिकारियों के ऊपर, सरकार तक हमारा मैसेज गया है और हमारे जो रुके हुए काम थे उन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। साथियों, जैसा कि आप सभी के सामने एक नया संकट जो है वो आ गया है कि हर वर्ष हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिना किसी शर्त के रिन्यू हो जाता था, लेकिन अब अधिकारियों ने हमारा शोषण की नई नई तरकीबें ढूंढ ली हैं और उनके अंदर क्या किया है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिन्यूअल में अनावश्यक शर्तें लगा दी हैं। हालांकि हम सभी कर्मचारी साथियों ने मिलकर के इसका बहिष्कार किया है। हमने कल पत्र भी डाल दिया है कि हम इन शर्तों को नहीं मानते हैं। तो मेरा इस कड़ी में आप सभी से यही निवेदन है कि सभी साथी एकता बनाए रखें और किसी भी ज़िले से कोई भी कर्मचारी साथी ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर भर के ना दे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर भर के देना है कि बंधुआ मजदूरी की तरफ अग्रसर होना है। अधिकारी हमें बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं, हमारे अधिकारों का हनन करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। प्रदेश का कोई भी एनएचएम कर्मचारी साथी किसी भी जो नया एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट लेटर है उस पर साइन नहीं करके देगा ताकि इन अधिकारियों को पता चले। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सभी साथी अपना काम यूं ही करते रहेंगे, हमें काम बाधित नहीं करना है, क्योंकि हम एक कोरोना योद्धा हैं और इस महामारी के अंदर जिम्मेदारी हमारी सबसे ज़्यादा बनती है। हम काम बाधित नहीं करेंगे, लेकिन किसी प्रकार के कागज़ पर कोई साइन भी हम करके नहीं देंगे। अगर अधिकारियों को ये शर्तें लगानी हैं तो मैं इन अधिकारियों को एक संदेश दे देता हूँ कि आप हमसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लिए और उस पेपर पर आप जो आपको शर्तें डाली हो डाल दीजिए। इससे अच्छा इस एग्रीमेंट लेटर पर साइन करने से बढ़िया है कि हम ब्लैंक पेपर पर साइन करके आपको दे दें। साथियों, जो हमारे काम रुके हुए हैं वो एकता के दम पर ही पूरे होंगे। आप सभी लोगों को इसी तरीके से एकता बना के रखनी है। कुछ लोग जो बगैर बात का विरोध करते फिर रहे हैं, मेरे उनसे अपील है, मेरा उनसे निवेदन है कि ये एनएचएम एक परिवार है, इस परिवार के अंदर बिखराव ना करें, एनएचएम के अंदर प्रतिद्वंदी ना बने, एनएचएम के प्रतिनिधि बन करके एनएचएम की आवाज़ को उठाएं, एनएचएम परिवार को मजबूत करें, ताकि जिस तरीक़ा से पहले हमने लड़ करके अपनी मांगें पूरी करवाई उस तरीक़े से फिर से लड़ करके अपनी मांगों को पूरा करवाया जा सके। मेरा निवेदन है कि किसी प्रकार का अगर कोई विरोध है, वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन एनएचएम को बिखराव की तरफ विरोध के नाते लेकर ना जाएं। मेरा सभी से यही निवेदन है कि जो भी किसी भी साथी को किसी तरीके से बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, नई नई तरीके से नई नई बात बता करके, उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी संकट हमारी नौकरी पर आ गया है। सबसे पहले हम इस लड़ाई को जीतना है। इस लड़ाई को जीतने के लिए एकता का परिचय देना है। सभी ज़िलों से मेरा निवेदन है, जो भी हमारे ज़िलों में जो एनएचएम के जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो हमारे मैनेजमेंट यूनिट के जो अधिकारी हैं, जो हमारे एनएचएम के, उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस काम में आप लोग हमारा सहयोग करें ताकि इस लड़ाई को जीता जा सके। साथियों, मैं फिर से आपसे यही निवेदन करता हूं कि कोई भी कर्मचारी किसी भी तरीके का कोई भी नया वाला जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, उसको भर के ना दे, क्योंकि उसके अंदर जो शर्तें डाली गई हैं उन शर्तों में कहीं पर भी कर्मचारी का हित नज़र नहीं आता है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो होता है, एग्रीमेंट जो होता है, वो दो पार्टियों के बीच का एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट लेटर के अंदर कहीं पर भी दूसरी पार्टी यानी कि जो कर्मचारी वर्ग है उसके हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। सीधा सीधा जो फर्स्ट पार्टी है, जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, उसकी सुविधाओं का, उसके हित का ध्यान में रख करके एग्रीमेंट बनाया गया है। उसमें उसके अंदर 29 ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको साल में 4 बार बेंचमार्क भर के देना होगा, 80% अंक प्राप्त करने होंगे, कहीं पर भी आपकी डेप्यूटेशन ट्रांसफ़र जनहित को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है, कहीं भी काम करवाया जा सकता है, आपको कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है बिना कोई कारण बताए, और नौकरी से हटाने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट, कोई कंपनसेशन भी नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी शर्तें हैं, जैसे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको हर बार देना पड़ेगा,
आपकी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होती है, आपकी नौकरी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, आपकी नए कॉन्ट्रैक्ट में जब आप इंटर करोगे तो नई नौकरी होगी। और भी बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं, 29 पॉइंट ऐसे हैं जो कर्मचारी विरोधी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे सेवा नियम बन चुके हैं। 1 जनवरी 2018 को हमारे सेवा नियम बन चुके थे। हमारी जो नौकरी है उन्हीं सेवा नियम के हिसाब से चल रही है। हम उन्हीं सेवा नियम के हिसाब से ही काम करते हैं और काम करते रहेंगे। और इस वर्ष भी हम उनको स्पष्ट संदेश देते हैं कि सेवा नियम के अंदर जो कायदे कानून हैं, जो नियम हैं, जो बिंदु हैं, उन्हीं के अनुसार हम काम करते रहेंगे। अधिकारी द्वारा थोपी जाने वाली किसी भी शर्त को, नई शर्त को हम मंजूर नहीं करेंगे जब तक कि उसमें सेकंड पार्टी यानी कि कर्मचारी वर्ग की तरफ से हमारी जो एसोसिएशन, हमारी जो यूनियन एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा को, उसके साथ बात नहीं की जाती है, उसके साथ बैठ कर के एग्रीमेंट लेटर के अंदर संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक हम इन शर्तों को मानने से इनकार करते हैं। और मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि बस इसी तरीके से एकता बनाए रखिए। रुके हुए सभी काम होंगे। अभी पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की ज़रूरत है। जो अगर नौकरी ही नहीं रहेगी तो हम बाद में क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो डर है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का, ये डर ख़त्म करना है। जॉब सिक्योरिटी लेनी है ताकि भविष्य के लिए ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं। जो ये दमनकारी नीतियां हमारे ऊपर अपनाई जा रही हैं, हम इन्हें नहीं मानते हैं और हम इनका विरोध करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें बड़ा से बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो हम आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम एक कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना योद्धा हैं, तो हम किसी तरीके से काम बाधित नहीं करना चाहते। हालांकि अधिकारियों द्वारा हमें उकसाया जा रहा है, बार बार नए नए पत्र जारी करके और जो शोषणकारी जो तुगलकी फरमान है वो जारी करके हमें उकसाया जा रहा है ताकि हम कोई हड़ताल करें और आम जन के बीच में ये संदेश जाए कि ये कर्मचारी जो हैं, हड़ताली कर्मचारी हैं, कोरोना महामारी के अंदर काम बंद करके बैठे हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारी छवि खराब हो। लेकिन इस कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे तुगलकी फरमान जारी करने वाले अधिकारियों पर अंकुश लगाया जाए, उन पर लगाम लगाई जाए। अन्यथा कर्मचारी मजबूरीवश होंगे, सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, क्योंकि एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो राष्ट्र हित के साथ साथ कर्मचारियों के हित के लिए भी कृत संकल्पित है। कर्मचारियों के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते, लेकिन हम राष्ट्र हित में काम भी करते रहेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि कर्मचारियों के ऊपर कोई भी तुगलकी फरमान आएगा वो थोप दिया जाए। तो हम सभी ऐसे फरमानों का विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप इसी तरीके से अभी उद्देश्य यही होना चाहिए कि किसी भी ज़िले से कोई भी कर्मचारी नए एग्रीमेंट, नए कॉन्ट्रैक्ट लेटर पर साइन ना करके दे, ताकि हमारी एकता का परिचय सरकार तक जाए, इन अधिकारियों तक जाए। और इन अधिकारियों के जो और भी मंसूबे हैं, अभी ये शुरुआत है शोषण की, अगर हम यहाँ पर ही झुक गए तो आगे बहुत कुछ शोषणकारी कदम हमारे साथ उठाए जाएंगे। आगे हो सकता है कि अभी हमें 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पर ही आज लोग आ जाएं और भी नई नई शर्तें हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए जोड़ दें। इन लोगों को सोचना चाहिए। इस महामारी के अंदर हम लोग 24 घंटे बिना छुट्टी लिए लगातार पहली पंक्ति में रहकर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कोरोना योद्धा की उपाधि दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सम्मान में मीडिया में और हर जगह पे हमारी प्रशंसा की है, लेकिन अधिकारियों का हमारे योगदान की कोई कदर नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। ज़रूरत पड़ी तो प्रदर्शन करना हुआ प्रदर्शन का, हम किसी भी कर्मचारी विरोधी नीति को, किसी भी कर्मचारी विरोधी कदम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा सभी से यही निवेदन है। मैं फिर से सभी से अपील करता हूँ कि एकता बनाए रखें, लोगों को बहकावे मारने से बचें। लोगों का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ मतलब कि बुराई करना रह गया है। एनएचएम की भलाई के बारे में लोग नहीं सोच रहे हैं। कुछ लोग हैं, एक गुट है जो सिर्फ एनएचएम की भलाई के बारे में ना सोचकर, एनएचएम की मांगों के बारे में ना सोचकर कर्मचारियों के साथ राजनीतिकरण की बातें कर रहा है। उन चीज़ों पर ध्यान ना देकर अपनी एकता पर ध्यान दें, अपनी एकता बनाए रखें, ताकि ऐसे लोग भी चुप होकर बैठें। और इन लोगों की वजह से ही जो हमारे शोषणकारी जो कदम उठाए जा रहे हैं, इन लोगों की वजह से ही अधिकारी जो है हमारे ऊपर इतना हावी होकर बोल रहे हैं। नहीं तो अगर हम एक होते और ये लोग बार बार इस तरीके के काम नहीं करते, कर्मचारी विरोधी काम नहीं करते, एकता तोड़ने वाले काम नहीं करते, तो ये वही अधिकारी हैं जिनको हमने पहले भी घुटनों के बल बिठाया था और अपनी सारी मांगें पूरी करवाई थी, अपने सारे काम करवाए थे। मेरा आप सभी से निवेदन है, एकता बनाए रखें और किसी भी कर्मचारी विरोधी कदम का कभी भी जब विरोध करने का आह्वान हो तो पूरी ताकत के साथ उसमें एक साथ होकर के प्रदर्शन में शामिल हों, पूरी एकता का परिचय दें। और फिर से निवेदन करता हूं मैं आप सभी से
कि जो ये तुगलकी फरमान एग्रीमेंट का जारी किया गया है इसका बहिष्कार करें। हमने इसके बहिष्कार के लिए चिट्ठी कल डाल ही दी थी। इसके बहिष्कार में आप लोग सभी साथी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट लेटर भरकर ना दें। और मैं अधिकारियों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर किसी एक भी एनएचएम कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट अगर रोका गया तो हम बड़े से बड़ा विरोध प्रदर्शन करने से भी नहीं चूकेंगे। ये हमारा 13,500 कर्मचारियों का एक परिवार है। इस परिवार में से किसी एक कर्मचारी का भी कॉन्ट्रैक्ट रोकने की ज़रूरत की गई तो बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन को झेलना होगा इस सरकार को और इन अधिकारियों को। हम ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि हम काम भी करते रहेंगे और अपना प्रदर्शन भी करते रहेंगे। बस मेरा यही निवेदन था। इस तरीके से एकता बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय एनएचएम, जय एकता। धन्यवाद।